criminals most wanted. मैंने आपको मना किया, मुझे ना आप कॉल कीजिएगा ना मेरे घर आइए। Criminals most wanted में इस बार देखिए गोलियों की आवाज आई। नाहक कत्ल किया गया। खानपुर रहीम यार खां में पेश आने वाली एक हैबतनाक हकीकत, रिश्तों के बंधन में उलझी एक हैरान कुन दास्तान। ये जिस केस के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, ये केस, ये सारी स्टोरी जो है ना, पूरी एक रिश्तों के दरमियान उलझी हुई स्टोरी है। और इस अरे आगे ये सारी चीज़ हमने डिटेल बना ली सर। यार, वेल डन वेल डन वेल डन। तुम लोग वहाँ लोकेशन तक गए थे? जी बिल्कुल। इस मुआशरे में हो क्या रहा है? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 298। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 471। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार मंजर पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 4319। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस हफ्ते की नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देखेंगे इस मुआशरे में बसने वाले कुछ ऐसे किरदारों के बारे में कि जो हमारी तहजीब और तमद्दुन, रहन सहन, रिश्तों की पासदारी से बिल्कुल ही नाबलद हैं। जिनकी बेहिसी और हट धर्मी हमारे मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद दिखाई देती है और महसूस ये होता है कि अक्सर ऐसे लोग ज़हनी तौर पर सोचते होंगे कि इन्होंने जो किया बस वही ठीक है। अपनी अदालत लगाना और खुद ही फैसला सुना देना इनका वतीरा है। और इसी खिमाश के लोगों की बायस हमारा आज का माहौल बेरहम और इंतकाम पसंद बनता जा रहा है। किसी को कमजोर जानकर उस पर अपने अहकामात मुसल्लत कर देना जुर्म के जुमरे में आता है। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि जुर्म आखिर है क्या? याद रखिए, दीन, मजहब व मिल्लत, इंसानियत और मुतय्यन करदा मुल्की कवानीन से रूगर्दानी करना जुर्म है जो एहतिसाब के जुमरे में आता है। किसी की आजादी को सल्ब कर लेना और उस पर
अपने अहकामात का सादर कर देना मुल्की कवानीन से मुतसादिम होने के मुतरादिफ है, जहां से ज़ाबिता कानून शुरू होता है। और आज की इस दास्तान जुर्म का अहवाल भी कुछ ऐसा ही है कि जो हम आपके मरकज़ निगाह कर रहे हैं। 20 सितंबर 2020 पुलिस स्टेशन सिटी खानपुर, जिला रहीम यार खान। FIR नंबर 874/20 ई टैग 2006। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 302 और 34 के तहत होने वाली इस हैरान कुन कार्रवाई को कानून की किताबों में कलमबंद किया गया। नाजरीन, ये है जिला रहीम यार खां का इलाका खानपुर, जिसे खानपुर कटोरा कहते हैं। और गुलशन उस्मान कॉलोनी में मौजूद है ये घर मोहम्मद यासीन वल्द बशीर अहमद का, जो अपने अहले खाना के साथ यहां इस घर में रिहाइश पजीर हैं। इस घर की आसमा बीबी के मोबाइल फोन पर मुस्तकिल इसके खाला का बेटा इसरार करता है कि अगर तेरी शादी माँ बाप ने कहीं और करने की कोशिश भी की तो तुझे जान से मार दूंगा। ये लड़की हंसती और बार बार यही कहती है, खाला जी मेरा रिश्ता मांगने आएंगी नहीं, और मेरा बाबा इसके बगैर शादी के लिए कभी हां नहीं करेगा। नाजरीन, बस यही गुफ्तगू रोजाना बार बार दोहराई जाती है। इसी तरह वक्त यूं ही गुजरता चला गया। दोस्तों, याद रहे कि 2020 में खुलने वाली ये केस फाइल 2021 में कहीं जाकर अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। आसमा बीबी के मोबाइल फोन पर आने वाली मुस्तकिल कॉलों ने उसे और उलझनों और परेशानियों का शिकार कर दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे कि वो टेलीफोन करना बंद कर दे। और उलझनों का ये मामला रोज पर रोज बढ़ता ही जा रहा था। अब तो यहां तक होने लगा कि जब भोले का फोन आता तो अस्मा बेचारी घर वालों से भी आने वाले इस फोन कॉल को छुपाने लगी, ताकि कहीं वो परेशानियों में मजीद गिरफ्तार न हो जाएं। आप सुनाओ, घर वाले मानते हैं नहीं मानते? ये लड़की बेचारी अपनी जान छुड़ाने की खातिर मुख्तलिफ हीले बहानों से मोबाइल फोन पर बात करने लगी। मैंने तो आज प्रियांशु का है। कौन लेके आया? लेके कोई भी नहीं है, हमने घर बुलाई। और बार बार इसका पैगाम एक ही था कि बराह करम मुझे फोन न किया करो, तुम्हारे फोन करने से हमारे घर के हालात खराब होते हैं। यह लड़की टेलीफोन पर बात करते हुए कभी हंसने लगती, कभी संजीदा हो जाती। इस बेचारी के शायद ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसे करना क्या चाहिए। भाई साहब, जी साहब, क्या क्या है खाने में? मटर कीमा, आलू गोभी, दाल, माछ। कितने कितने का सालन है? मटर कीमा 60 रुपये का, आलू गोभी 40 रुपये की और दाल माछ भी 40 रुपये। चलो एक सब्जी दे दो और एक मटर कीमा दे दो। अच्छा।
यूं ही गुजरता चला गया। क्यों कॉल की है? दूसरी जानिब से आने वाली फोन कॉल पर उसके खाला का बेटा कहने लगा, मैंने सुना है कि तेरी शादी लग रही है किसी दूसरे घर में, क्या मैं तमाशा देखने बैठूंगा? जब मैंने मना किया ना तो कॉल ना करें आप। जब मैं बार बार आपकी कॉल काट रही हूँ तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आज ही आ रहा हूँ तुम्हारे घर। मुझे नहीं पता आपकी गलती क्या। आप मैंने कहा ना मुझे कॉल मत कीजिएगा जब मैं आपकी कॉल काट रही हूँ। खाला के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने। मेरे घर वाले फिर आपको अच्छी तरह बताएंगे। देखता हूँ मैं तुम्हारी शादी किसी और जगह कैसे लग सकती है। मैंने आपको कहा है ना कि मुझे अब कॉल मत कीजिएगा। आपको क्यों कॉल कर रहे हैं बार बार? मैंने अपना मोबाइल ही बंद कर देना है, फिर आप करते रहिएगा कॉल। लड़की इंतहाई सख्ती से मना करती रही कि तुम्हें ना ही मेरे घर आने की अब जरूरत है ना ही रिश्ता लाने की, और मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। मेरे घर मत आइएगा आप। कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले फिर उलझनों में पड़ जाएं। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, मेरे घर आने की हरगिज कोशिश न करना। आइंदा मुझे आप कॉल मत कीजिएगा और ये अपनी धमकी अपने पास रखिए। इधर घर के सहन में आसमा के वालिदैन चैन और सुकून से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी दरमियान दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिश्ता लेने और आया हूँ। सामने उस्मान उर्फ भोला अपनी खाला से मिलने आ पहुंचा। खाला इसे देखकर मुसलसल यही कहती रही कि जब मैंने तुझे मना किया है कि इस घर में ना आ, तो फिर तू बार बार क्यों आता है यहाँ? मैं रिश्ता लेने आया हूँ। मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा। मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा। नहीं, घर वाले नहीं आएंगे, मैं ही आऊंगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकर जाऊंगा। नहीं, रिश्ता मैं लेकर जाऊंगा। मैं रिश्ता लेकर जाना। इसी दौरान ये तकरार तूल पकड़ती चली गई। नहीं जाना मैंने। और नाजरीन, इसी लड़ाई झगड़े के दरमियान आसमा बीबी भी आ पहुंची तुम इधर क्या करने आए? मैं रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। और इसे धक्के देते हुए कहने लगी कि तुम क्यों आए हो यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। क्या मसला क्या? जाओ यहाँ रिश्ता लेकर जाऊंगा। यहाँ से जाओ। मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा। और इसी दरमियान ये सब कुछ शुरू हो गया। और इस तमाम तर वहशतनाकी के बाद इस शख्स ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस पूरे वाक़े को अपनी निगाहों से देखने वाला बाप बेचारा जैसे पत्थर का बनकर रह गया। उसके आज़ा में इतनी हिम्मत ही न रही कि वो अपने जिस्म को जुम्बिश दे पाता। औलाद वाले शायद इस दुख को बहुत बेहतर समझ पाएं। अचानक ही इस घर में एक कोहराम बर्पा हो गया।
करीब ही रहने वाले अस्मा बीबी के भाई को भी फौरी तौर पर बुलवा लिया गया। 18-19 साला अस्मा बीबी जमीन पर तड़प रही थी। इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल के नाते इलाका पुलिस भी आ पहुंची। नाजरीन, अपने ही रिश्तों ने रिश्तों की एक डोर को काट कर रख दिया। नाजरीन, जुल्म और बर्बरियत की इस दास्तान का अभी एक बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे इस ब्रेक के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैंने आपको मना किया, मुझे ना आप कॉल कीजिएगा ना मेरे घर आइए। अपने ही कजन आसमा बीबी पर गोलियां बरसाते हुए भोला नामी शख्स ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस घर में एक कोहराम बपा था। इसी दौरान पुलिस एहलकार भी इत्तला मिलने के साथ ही आ पहुंचे। आने वाले इलाका पुलिस के एहलकार मुस्तकिल ये जानना चाहते थे कि आखिर यहां ये सब कुछ कैसे हुआ। इसके बाद फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की जाने लगी। 122 ये फौरी सुल्तान नगर आ जाए, इधर एक कुआ हो गया, फौरी प्लीज मर्डर हुआ है सर, इसके कत्ल में रिश्ते की तरह। इसी दौरान एएसपी खानपुर सलीम शाह भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इनको पकड़ेंगे, अपनी टीम रवाना कर। जमीन पर पड़ी हुई इस लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। ये वारदात ज़िला रहीम यार खान की पुलिस के लिए एक नहायत अहम चैलेंज की हैसियत रखती थी। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, हर तरीके से फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की मदद भी हासिल की गई। तमाम जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए क्राइम सीन की एविडेंस को सफ़ाए मिसल पर लाया गया। अम्मा कौन लोग सही है? भांजा है। मां पे आया ही असि नहीं रिश्ता देता, वो आ गए तो उनको गोली मार गया 3। इस दौरान हम टेलीविजन देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि आखिर यहाँ ये सब कुछ कैसे हुआ। क्या हुआ था बताइए। पहला मेरी भैन ते मेरा भनैया आए ही रिश्ता लैन, असि नहीं दिता ही ते फिर बाद फिर मुंडा आया भी मेरी धी नाल लग पिया प्यार करन भी मैं तेरे नाल करना, मैं तेनू लैके जा भी तेरे नाल शादी करनी आ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਗੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਵਾਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। हम लोग अंदर बैठे थे, गोलियों की आवाज़ आई तो बाहर आ गए। ये हुआ क्या है, क्या मसला है? इनका भांजा आया और गोलियां मार के चला गया, बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी आप बताइए। सर इनका भांजा आया था खालाजाद, वो कत्ल करके कौन है? मेरी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, भाई की बीवी है? जी हाँ बड़ी भाभी हैं, और वो कत्ल करके चला गया है। वो रिश्ता मांग रहे थे, रिश्ते का तनाज़ा पहले से चल रहा था हमारा, रिश्ता हमने नहीं दिया, इस वजह से वो कत्ल करके चला गया। लड़की की हालत अब बहुत सीरियस है। हमें इंसाफ चाहिए। आप बताइए क्या मसला क्या है, आप कौन है? मेरी भतीजी थी वो, मेरे अच्छा। भाई की बेटी थी, ठीक है। इसका भांजा आया है मेरी भाभी का, वो गोलियां मार के गया रिश्ते के तनाज़े से। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मोहम्मद यासिर मेरा नाम है, खानपुर शहर के रहायशी है, सुल्तान नगर रहते हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला से अपील है हमारे को इंसाफ मिला जाए, बच्चे के कातिल के बदले खून का बदला खून हो, उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। हमारे बच्चे का नाहक कत्ल किया गया है, उसने रिश्ता मांगा था, हमने नहीं दिया, इसलिए वो कत्ल करके चला गया। नाजरीन, अस्पताल पहुंचने के बाद फौरी तौर पर जो मालूमात हमने हासिल की, उसकी रूह से डॉक्टर्स ने आसमा बीबी की जान बचाने की बेइंतहा कोशिश की, मगर वो जान पर न हो सकी और अपने ही रिश्ते के हाथों इस दुनिया से कूच कर गई। समझ में एक बात नहीं आती कि इस दुनिया में रिश्तों के इन तनाज़ात को क्या नाम दिया जाए। आखिर इस दुनिया में आने रहने बसने वालों को कौन सी अफरीत ने अपने घेरे में लिया हुआ है कि नफरतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समझ में नहीं आता कि इस दुनिया का अंजाम क्या होगा। नाजरीन, दूसरी जानिब सिटी पुलिस स्टेशन खानपुर में कानून के एहलकार अब इस उधेड़बुन में लगे थे कि मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद रमजान उर्फ भोला, कौम अंसारी, तमाम दोस्तों, अहल खाना और अजीज रिश्तेदारों से रूपोश होकर कहां जाकर पोशीदा हो गया है। उसके मिलने वाले टेलीफोन नंबर्स के नाते मुस्तकिल उसकी छानबीन होती रही, मगर हर जानिब से नाकामी दामनगीर थी कानून के एहलकारों के लिए। नाजरीन, खानपुर में होने वाले कत्ल के बाद जब वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया तो एएसपी सलीम शाह ने एसएचओ असद मस्तूई को अपने ऑफिस में तलब किया। सर तो ये मर्डर पे क्या हुआ है? इसमें सर हमने मौके पे फ्रांस की टीम मंगवाई थी सर, और जो इर्द गिर्द के पेट्रोल पंप हैं सर, उनकी सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए हैं सर। यहां मौजूए गुफ्तगू सिर्फ यही था कि 18-19 साला आसमा को कत्ल करके फरार हो जाने वाले उसके कजन के बारे में अभी तक मालूमात क्यों हासिल नहीं हो पा रही। सिविल सोसाइटी मुझसे पूछ रही है, सीनियर अफसरान पूछ रहे हैं, और वर्षा जो है वो परेशान है। इस पे कोई खातिरख्वाह आपने काम नहीं किया। आखिरकार अहकामात सादर किए जाते रहे कि जल्द अज जल्द उस मुल्जिम को कानून के कठेरे तक पहुंचाना चाहिए। अंदर आप रिजल्ट्स दें और एक्टिवली काम करें, पूरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इसी पे लगाएं। इंशाल्लाह जल्दी ट्रेस कर लेंगे सर। ओके, से जो आप डेडिकेशन से करेंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की तरफ ये मुकम्मल आप देख लें, जो इसकी लोकेशन आ रही है क्या मुल्ज़िम उस्मान की,
اس نے فلاں نمبر کی یہ سیم استعمال کر رہا ہے، نام نامی ایک دوست ہے اس کے نام، یہ وہاں پہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے، یہ سارا یہ جتنا بھی ایریا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو میپ نظر آ رہا ہے اس میپ کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ جی سر، چلو سیدھی خان پر بول رہا ہوں جی۔ اور ناظرین، بے انتہا تگ و دو کے بعد جو آپ کو کسی مقدمے میں شاید مطلوب ہے، جی جی، کیا نام ہے اس کا؟ عثمان۔ ہاں جی جی، ایک اطلاع قانون کے اہلکار تک آ پہنچی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ معلوم ہوا کہ بھولا نامی وہ شخص اس لمحے کہاں، کس جگہ، کس مقام پر موجود ہے۔ ناظرین، آخر کار کئی مہینوں کے بعد قانون کے یہ اہلکار بھولا نامی شخص کی تلاش میں روانہ ہونے لگے۔ مطلوبہ شخص کے بارے میں معلومات لی جانے لگیں تو معلوم ہوا کہ وہ یہیں سامنے ہی موجود ہے۔ آخر کار محمد عثمان ولد محمد رمضان عرف بھولا کو اسی طرح گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع رحیم یار خان کے تھانہ سٹی خانپور کی حدود میں رشتہ نہ دینے کے معمولی سے تنازع پر اپنی ہی رشتہ دار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسلحے کے زور پر طاقت کے نشے میں چور یہ ملزم سمجھنے لگا تھا کہ قانون کے رکھوالوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ضلع رحیم یار خان پولیس کے بہادر جوانوں نے ملزم کا پیچھا کیا اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے پیش کیا۔ ناظرین، ہم اکثر اپنے پروگراموں میں یہ بات واضح طور پر کرتے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد ملزم چاہے کسی جگہ پوشیدہ کیوں نہ ہو جائے، قانون کے اہلکار اسے پاتال سے بھی تلاش کر لیتے ہیں، اور آج یہاں ایسا ہی ہوا۔ یہاں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مجرم جتنے مرضی پردوں کے پیچھے خواہ کیوں نہ چھپ جائے، قانون کی نظر میں کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مقدر ہر حال میں قانون کا کٹہرا بن کر رہے گا۔ کیا نام ہے تیرا؟ محمد عثمان۔ باپ کا نام؟ محمد رمضان۔ کہاں رہتا ہے؟ ملتان۔ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ سر میں کوتھوں کے جیران اسما دی جی میں پتہ لگے جو کتنی شادی طے تھی نہیں پیے، میں ان دے گھر چلا گیا، میں ان کو سمجھاون دی کوشش کی تھی، میں کو الٹا ہاتھوں دھکے شکے دیون پہ گئے۔ کس طریقے سے کیا واردات؟ میں والوں ان کو آکے مکے نہ کرو، میں نالی میں نہ کرو، وال بھی میں کو ہاتھوں جیڑا نا میں کو انہیں جیڑا دھکے شکے دیتے، میں کو جو ہے غصہ میں والا اتھے شوٹ کر دیتی ہے۔ بس شرم کرو۔ میں جیڑا کام کیتا میں صحیح کر دیتا، میں کوئی پچھتاوا کا نہیں گال دا۔ عورت مر گئی ہے۔ جب صحیح اسما میری نہیں بڑھی تو میں بے دینی بنا دیتی۔ انسانی جان ضائع ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہاں ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے غصے، جنون اور وحشت انگیزی میں اسما بیچاری کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو بے حسی اس شخص کے جملوں سے آیا ہے کہ جسے کسی قسم کی کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے بس اسے یہ خوشی ہے کہ اس نے جو سوچا وہ کر دکھایا۔ اگر اسما مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر میں نے اسے اس دنیا میں زندہ ہی نہیں چھوڑا۔ ایک خاندان پورا لٹ گیا، پورا خاندان سفر کر رہا ہے۔ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ٹائم ضائع ہوا ہے تمہارا، ابھی تم آ گئے ہو نا، پکڑے گئے ہو نا، اب انجام تک پہنچو گے، تم پھانسی کے پھندے تک جاؤ گے، تمہیں سزا ہوگی، پتہ ہے تمہیں؟ ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح کہ قریبی رشتوں میں یہ کیا بے حسی اور بے بسی کا مقام ہے۔ تو پھر سزا بھی ہوگی نا اس کی،
ये तो समझते हो ना? थी गई है मैं कहूँ जेड़ी थी गई है थी गई। कानून तुम्हें सजा तो देगा ना? बस जेड़ी थी गई है, मेरे को पता है जो इनकी क्या सजा है। बड़ा हक करा है, जिद्दी है, आपकी मर्जी का बच्चा। नाजरीन, हम ये जरूर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बल्कि हम अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं दुनिया के तमाम लोगों से कि खुदारा रिश्तों की दूरियों को खत्म करके रिश्तों की पासदारी का एहतमाम करें। और साथ साथ ये भी बहुत अहम तरीन बात है कि रिश्तों को शऊर बख्शें, रिश्तों में शऊर पैदा करें। ये मालूम हो कि किस रिश्ते की अहमियत क्या है। नहीं मालूम क्यों हमारे आज के मुआशरे में रिश्तों की इफादियत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है, जिसकी बुनियाद यह है कि आज रिश्ते ठोकरों में परवरिश पा रहे हैं। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि शायद जराइम पेशा नासिर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ इस जमीन पर ही एहतसाब होगा, नहीं बल्कि इस दुनिया में किए गए एक एक अमल का एहतसाब रोजे महशर जरूर होगा, और वहां सफाई पेश करने के लिए कोई मौका मयसर ना आएगा। हमारे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे मुआशरे में खवातीन की इज्जत और तकरीम का इतना फुकदान क्यों है। हमारे मुआशरे में जब तक खवातीन पर होने वाले मजालिम खत्म नहीं होंगे, ये सिलसिले शायद यूं ही जारी रहें। और यहां हम वजीर आजम पाकिस्तान से यह जरूर गुजारिश, इल्तिजा और अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर कि जो खवातीन पर जुल्म और इस्तबदाद कर रहे हैं, उनके लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है, ताकि हमारे मुआशरे में खवातीन की इज्जत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और यहां हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से ये जरूर अपील करना चाहते हैं, ये इस्तदुआ है कि कमजोर, बेबस और नातवा खवातीन के साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनका जल्द अज जल्द नोटिस लेना चाहिए और खवातीन पर मजालिम करने वाले जराइम पेशा नासिर को जल्द अज जल्द इबरत का निशान बना दिया जाए। और यह भी याद रखने की बात है कि जिस मुआशरे में माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत नहीं की जाती, वो मुआशरा हमेशा ही अधूरा रहता है। तो फिर तमाम डाटा मौजूद है, तो हो गया ना। फिर ये देखो यार, एक बात समझ लें आप कि जितनी भी आज की पूरी जो हिस्ट्री है ना, वो यही है सारी, इसी केस में ये सब। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, इस जुर्म की दास्तान का कोई एक हाल नहीं है, बल्कि कितने अहवाल हैं, आपको अंदाजा हुआ होगा। रिश्तों की बर्बादी को भी आपने अपनी निगाहों से देखा। मैं यहाँ आप तमाम अपनों से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदारा रिश्तों में इस्तेहकाम पैदा कीजिए और रिश्तों को बिखरने से बचाइए। याद रखिए, रिश्ते हैं तो उनसे मुआशरा तश्कील पाता है। अगर मुआशरा ही नहीं है तो खाली इस वीरान और सुनसान दुनिया में इंसान किस तरह जी सकता है। ईमानदारी, हकीकत और सच्चाई ही इस दुनिया का अनमोल मकसद है। मोहब्बतों के लिए परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया है, और आज का ये दौर और आज के इस दौर में बसने वाले कुछ इंसान इन मोहब्बतों को किस तरह नफ़रतों की आतिश में सुलगा रहे हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।